नहीं। हेलो महाराज जी, हम कभी माइक पे बोले नहीं है, तो हम जो भी बोल पाए टूटा फूटा उसको हमें क्षमा करें। और मेरी जिज्ञासा कम है, आया था लेकिन लाडला हो गया। जैसे महावीर भगवान के समोसरण में गौतम गंधर्व स्वामी गए थे और फिर लड़ने गए थे, लाडले हो गए थे। जैसे ही हम आपके लाडले हो गए, सब हमारी सब शंकाएं समाधान हो गई। लेकिन एक जिज्ञासा है हमारी कि मेरा परिवार जो है मिथ्यात्व के मार्ग पर बढ़ गया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सम्यक के मार्ग पर चल जाए। ऐसा कुछ उपाय बताएं। जब तक राम प्रसाद जी तुम लोग बहुत सम्यक मार्ग पर लगे हुए थे, तब तक तुम लोगों की पवारा थी। देखो, मिथ्या मार्ग पर जाने में कुछ मिलता नहीं है, भास मिलता है। समझना चाहिए, चेतना चाहिए। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। भटक रहे हैं लोग। आप दुनिया को देखो ना, कहा है वीतराग भगवान की सेवा करने में बहुत बड़ा लाभ है। उनको समझना चाहिए, और नहीं समझेंगे तो ठोकर खा के समझते हैं। हम तो देख लीजिए प्रभाव, देखो मैं तो कभी भी कोई वीतराग भगवान के अलावा, अब देखो यहाँ पर हम वीतराग भगवान की बात करते हैं और एक छोटा सा इशारा किया, लोग सौदा मांगे। अब लोग कहते हैं महाराज को कोई जादू करते हैं, लूट लेते अब बताओ भैया, मैं कहाँ लूट रहा हूं? अपनी बात का विज्ञापन करूं कि नहीं? महिमा तो मैं गाऊंगा कि नहीं गाऊंगा। और कोई बात नहीं, मुझे पापियों को यदि लूट करके धर्म में लगाना पड़े तो मैं लुटेरा होने को भी तैयार हूं। महाराज जी, पापियों के पाप में जाने वाले धन को यदि मैं कैसे भी करके पाप से बचा करके यदि धर्म में ला सकूं, तो मुझे तुम जो भी टाइटल देना चाहो वो दे देना। मैं खुश होऊंगा कि एक पापी का पैसा पाप में जा रहा था, उसे मैंने देवोदय तीर्थ क्षेत्र में लगवा दिया। मैं कर ही रहा हूं। मुझे भगवान से ज्यादा मतलब नहीं रहता। मुझे तो रहता है कि हमारे भक्तों का पैसा पाप में ना जाए और पाप से बच करके धर्म में लग जाए। अब देख लो, 1 घंटे में अभी हाल ये पैसा सब पाप में जाता। थोड़ी सी मैंने मूर्तियों की महिमा बता दी, पापों का पैसा पुण्य में आ गया। अब पाप का पैसा लौट के नहीं आएगा। जो देवोदय में ये मूर्तियां विराजमान कर रहे ना, ये ऐसा फलेगा जैसे किसान का बीज फलता है। आपके पाप में जाएगा तो गया और समाप्त। और आपको जो लौट करके जो धर्म में बोले हो, मैं तुमसे धन नहीं ले रहा हूं, मैं तुम्हें धन की बोनी करा रहा हूं। बोनी, दान हमेशा देते समय बोनी है। आज लग रहा है खर्च है, जब फसल पट के उसमें पहुंचेगी, जब भगवान उच्चासन पर विराजमान होंगे, तब इनकी कितनी वर्गणाएं निकलेंगी। हजारों साल तक हम जमीन में पड़े रहे। धन्य है वो श्रावक जिसने मुझे उच्चासन पर विराजमान किया। ये मूर्ति की दुआ मिलेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि आपने उनको उच्चासन दिया है। दे रहे हो, कोई साधारण काम नहीं है। हेलो महाराज जी, एक मिनट और है। हम जो है 76-77 साल के हो गए हैं। अब हमारा अंतिम समय है। हमें आप धर्म मार्ग पर लगाएं। और हमारी एक दिन और है कि मैं श्रीमंत छोड़ना चाहता हूं, और मुझे समाधि आपके चरणों में हो। ठीक ठीक, वहां बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा यही रहना है। ऊपर अभी हमने पता कर लिया, वहां सीट खाली नहीं है। अभी ललितपुर में रहो, जब हो जाएगा तब हम पूछ लेंगे, उनसे भिजवा देंगे।
आज हमारे बीच में श्रीमान जिला पंचायत